वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी, आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का किया उद्घाटन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी बनारस को देंगे 61,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मार गिराया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। उपचुनाव में 8 राज्यों की 25 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित, वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका के खिलाफ नाब्या हरिदास चुनाव लड़ेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 66 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी, बीजेपी समर्थकों में दिखा उत्साह, लगाए जिंदाबाद के नारे। अयोध्या में 28 लाख दियों के साथ बनेगा विश्व रिकॉर्ड, 32,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स बनाएंगे रिकॉर्ड, 30 अक्टूबर को जलेंगे 28 लाख दीपक। नोएडा में छात्रा के साथ डिजिटल रेप का मामला, कैम्ब्रिज स्कूल पर डिजिटल रेप का आरोप, बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स का हंगामा। रोहिणी धमाका और वेलकम फायरिंग को लेकर आतिशी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोली कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी। आतिशी बोली बीजेपी केवल दिल्ली सरकार का काम रोकने में लगी, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, पहले जो मुंबई में होता था वो आज दिल्ली में हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैंट में आयोजित गोरखा दशई दिवाली सांस्कृतिक महोत्सव 2024 में हुए शामिल। अक्षरधाम के इलाके में AQI गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, 334 पर पहुंचा AQI, पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब होने के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में किया जा रहा पानी का छिड़काव। आनंद विहार में पहुंचे गोपाल राय और सीएम आतिशी, हालातों का लिया जायजा, 445 पर पहुंच चुका है आनंद विहार का AQI। JDU नेता खालिद अनवर के जिहादी बोल, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को बताया कट्टरपंथी सोच। खालिद अनवर ने कहा ऐसी विचारधारा से नहीं चल सकता बिहार, अगर गिरिराज सिंह ने समाज तोड़ने की कोशिश की तो हमारी सरकार करेगी कार्रवाई। खालिद अनवर के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले जेल जाने का डर नहीं है, अपने खून की आखिरी बूंद तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। गिरिराज सिंह बोले ये किसी राजनीतिक पार्टी की यात्रा नहीं है, हर पार्टी के लिए हिंदू हमारे साथ चल रहे हैं, विरोध करने वाले करते रहेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, गुरुग्राम में स्वच्छ बनाने के दिए निर्देश, जल्द ही पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने का रखा है लक्ष्य। पराली जलाने के मुद्दे पर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, छोटे किसान पराली का क्या करें, उनकी फसल ना खरीदना गलत है। तो भूपेंद्र हुड्डा बोले किसानों की समस्या का हो समाधान, पराली की भी तय की जाए MSP, इससे बनाई जा सकती है बिजली। दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में CRPF स्कूल के बाहर हुआ धमाका, पुलिस और FSL टीम मौके पर मौजूद। बंगाल में डॉक्टर्स का विरोध जारी, जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला विरोध मार्च, 15 दिन से चल रही है भूख हड़ताल। गिरिराज सिंह ने जिहादियों पर साधा निशाना, बोले अब लड़के भी हो रहे हैं लव जिहाद के शिकार, जिहादियों की वजह से संस्कृति, धन, धरती और धर्म खतरे में है। आतिशी ने यूपी और हरियाणा पर फोड़ा प्रदूषण का ठीकरा, बोली दोनों प्रदेशों की फैक्ट्रियों से यमुना में डाला जाता है बिना वेस्ट का किया हुआ कचरा। तो दिल्ली के वेलकम जिले में हुई फायरिंग, पुलिस को मौके से मिले खाली खोखे, एक 22 साल की लड़की हुई घायल।
बहराइच में नोटिस की डेडलाइन खत्म, हिंसा के आरोपियों पर किसी भी वक्त हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन का दिया समय। केरल दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, खेलों को भी देना है बढ़ावा। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, भारतीय नौसेना के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर में हुआ जम्मू कश्मीर हाफ मैराथन का आयोजन, अभिनेता सुनील शेट्टी और सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिखाई हरी झंडी। श्रीनगर में आयोजित हुई हाफ मैराथन में बोले सुनील शेट्टी, बेहद शानदार तरीके से हुआ था आयोजन। बिहार उपचुनाव पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, यहां स्थानीय मुद्दों पर होता है चुनाव, इंडी गठबंधन जीतेगा सभी सीटें। बिहार में शराब त्रासदी को लेकर लालू यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले लोग शराब से मर रहे हैं और राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। झारखंड चुनाव पर बोले लालू प्रसाद यादव, वहां चुनाव हो रहे हैं और हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आरजेडी की नाराजगी की बात को नकारा, बोले हम सब एकजुट होकर गठबंधन में थोड़ा बलिदान तो सभी देते हैं। चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा, 1 नवंबर को गंगोत्री धाम, यमुनोत्री केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे, तुंगनाथ धाम के कपाट 4 नवंबर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को होंगे बंद। अयोध्या में राम की पौड़ी पर चल रही दीपोत्सव की तैयारियां, घाटों को किया जा रहा स्वच्छ। मिर्जापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में दादा और पोते की दर्दनाक मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। कन्नौज में फांसी के फंदे पर लटका मिला ट्रक ड्राइवर का शव, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप, ग्रामीणों ने की रोड जाम करने की कोशिश। बीएचयू के हॉस्टल मेस के खाने में मिला कीड़ा, चावल और पनीर में कीड़ा मिलने से मचा हड़कंप, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कीड़े वाला वीडियो। गोरखपुर में पुलिस ने दबोचे 3 सोहदे, कार में घूमते हुए महिलाओं से करते थे छेड़खानी, पुलिस ने कार को भी किया बरामद। जौनपुर में मछली पकड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद, बीच बचाव कर रहे युवक को सिपाही ने सरेआम डंडे से पीटा, पुलिस से पीड़ित को नहीं मिला न्याय। यूपी में उपचुनाव की तैयारियां तेज, सीएम योगी ने पदाधिकारियों को दिए निर्देश, लोगों से सीधा संवाद करें, प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। एमबीए के टिकट बंटवारे पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, 90% काम हो चुका है और जो 10% बचा है उसे भी जल्द पूरा करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग के साथ की बैठक, विभागीय कार्यों के लिए जानकारी। सीएम सैनी ने दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश, रुके हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश, 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू करने के निर्देश। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली उन्होंने हमारी पार्टी के कई नेताओं को ले जाकर दिया टिकट, क्या उनकी पार्टी में अच्छे नेता नहीं बचे? महुआ ने किया दावा, झारखंड में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, लोगों ने जेएमएम को जिताने का मन बना लिया है। राजस्थान के संगनेर में कट्टरपंथियों की जिहादी हरकत, मंदिर के पास चल रहा था अवैध बूचड़खाना।
स्थानीय विरोध के बाद प्रशासन बेखबर, जिहादियों को लाइसेंस रिन्यू की मिली इजाजत। दिल्ली पुलिस ने दबोचा, देवी देवताओं की मूर्ति चोरी करने का आरोपी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया चोर। राजस्थान के धौलपुर में बस और टेम्पो की टक्कर, हादसे में 12 लोगों की मौत। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे लोग। मध्य प्रदेश के सतना में धड़ल्ले से चल रहा धर्मांतरण का धंधा, 3 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। गरीबों को ईसाई धर्म अपनाने का लालच दे रहे धर्मांतरण वाले लोग, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तराखंड पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के किए दर्शन। पुतिन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा वह रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चिंतित, हम उनके आभारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले, मुझे मारने की कोशिश करना हिजबुल्लाह की बड़ी गलती, अब अंजाम भुगतना होगा। इजरायली पीएम के निजी आवास पर हुआ ड्रोन अटैक, पीएम और उनका परिवार मौजूद नहीं था। ड्रोन अटैक के जवाब में इजरायल का बैरूत पर हमला, दाहिए इलाके की खाली करने के आदेश, नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह की भारी गलती। याभा सिनवार की मौत पर इजरायल में जश्न, नेतन्याहू बोले युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। लेबनान में इजरायल का मार्कावा टैंक तबाह, हिजबुल्लाह के इजरायली टैंक तबाह करने का दावा। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला किया, 5 हथियार डिपो तबाह किए, पहली बार B-2 बॉम्बर विमान का इस्तेमाल किया गया। हमास के बाद हिजबुल्लाह का कहर, बरपा रही इजरायली सेना, लेबनान में मारने वालों की संख्या 2400 पार। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर की रॉकेट, कई दागे हैं, इन रॉकेट हमलों से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं। गाजा सिटी में इजरायल का हवाई हमला, 11 की मौत। जापानी पीएम के घर में घुसने की कोशिश, शख्स ने कार के बैरिकेड्स में टक्कर मारी, इससे पहले पार्टी ऑफिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। पन्नू केस में वांटेड विकास पिछले साल अरेस्ट हो चुका है, दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग मर्डर केस में पकड़ा था, एफबीआई ने रॉ का एजेंट बताया। पन्नू केस में वांटेड विकास पिछले साल अरेस्ट हो चुका है, दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग मर्डर केस में पकड़ा था, एफबीआई ने रॉ का एजेंट बताया। पाकिस्तान में जहर उगल रहा भगोड़ा, जाकिर नाइक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से कर रहा है मुलाकात। जिहादी जाकिर में लाहौर की मस्जिद में भाषण भी दिया, पाकिस्तान में इस्लामिक प्रचारक यात्रा पर है, भारत का वांटेड। बांग्लादेश के कानून मंत्री बोले, शेख हसीना का प्रत्यार्पण जरूरी, भारत से ने मना किया तो विरोध करेंगे, कोर्ट ने 18 नवंबर तक मोहलत दी। पाकिस्तान में कॉलेज में रेप के खिलाफ सड़कों पर छात्र, स्कूल कॉलेज बंद, पुलिस ने गार्ड सहित 380 लोगों को गिरफ्तार किया। मलावी में राष्ट्रपति मुर्मू ने की भारतीयों से मुलाकात, कहा वे दोनों देशों के बीच कड़ी। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति से मिली द्रौपदी मुर्मू, वीजा छूट समेत 4 समझौतों पर किए हस्ताक्षर।
ताइवान में फिर घुसे चीन के 20 विमान और 8 नौसैनिक जहाज, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अपने ही घर में घिरे ट्रूडो, अब पत्रकार ने उठाए कार्यशैली पर सवाल, कहा पीएम जो कहते हैं वो करते नहीं। अपने ही घर में घिरे ट्रूडो, अब पत्रकार ने उठाया कार्यशैली पर सवाल, कहा पीएम जो कहते हैं वो करते नहीं। भारतवंशी बिजनेसमैन पंकज ओसवाल की बेटी युगांडा में कैद, खून और गंदगी से भरे बाथरूम में रखा, छुड़ाने के लिए यूएन में अपील की। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस को देखना चाहता है चीन, ट्रंप के शासनकाल के दौरान दोनों के रिश्तों में आई थी गिरावट। लाहौर में दुष्कर्म की वारदात के बाद हिंसा भड़की, एक छात्र की मौत, प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज में लगा दी आग। आम आदमी पर महंगी पड़ेगी महंगाई की मार, 5.50 रुपए तक बढ़ सकती है सीएनजी की कीमतें।